तेजस्वी यादव अकेला एक व्यक्ति है जो चाहे तो आने वाले समय में अकेले अपने दम पर सरकार बना सकता है। इसलिए ये लोग डरे हैं और तेजस्वी की सदस्यता को रद्द करने की बात कर रहे हैं। और ये लोग डरे इसलिए हैं आरएसएस से कि अगर आरएसएस से हम लोग कुछ भी इधर उधर किए तो हमको जो हार्डकोर हिंदुत्व का वोट मिलता है वो नहीं मिलेगा। आरएसएस एक बार कह देगा वो नहीं मिलेगा। इन लोगों के पास में बस एक ही एजेंडा है। आज देखिए ना, देश के बाहर से एक महिला पाकिस्तान से आ जाती है, प्यार का कोई सही में सीमा और उम्र नहीं होता है, ये मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये सवाल खड़ा करता है ना, एक 27 वर्ष की महिला को एक शब्द भी, पाकिस्तान में रहने के बाद भी एक शब्द भी उसके मुंह से उर्दू शब्द नहीं आ रहा है, उर्दू नहीं बोल रही है, फटाफट अंग्रेजी बोल रही है। उसके साथ साथ वो 4 देश घूम करके आ रही है। देश की रॉ एजेंसी पे सवाल नहीं उठता है, एनआईए पर सवाल नहीं उठता है। यार क्या हमारे भारत की सुरक्षा व्यवस्था इस तरह की है कि पाकिस्तान का कोई व्यक्ति अगर बिना सिटीजनशिप के, हमको तो लगता है कि ये लोग नौकरी दे देंगे, उस महिला को नौकरी दे देंगे। ये सवाल उठता है। अगर वही काम अगर कोई और व्यक्ति किया होता जिसके नाम के आगे खान, मोहम्मद और अमान मलिक कुछ लगा होता ना, तो आज उसके ऊपर में यूएपीए एक्ट लगा दिया गया होता और कहा जाता कि जिहादी के प्यार कभी कबूल नहीं होगा, ये कह देता लोग। लेकिन दिक्कत इस बात का है कि वो आदमी जिससे वो उसने प्यार किया है उसका नाम सचिन है, वो हिंदू है, इसलिए उसको दिक्कत, हाँ, उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है, उसको नौकरी दे देगा ये लोग। ये सब सोचने वाली बात है। ये 24 की रणनीति है और ये लोग डरे हैं। इसलिए राहुल गांधी टाइप के जो भी लोग हैं, तेजस्वी यादव टाइप के जो लोग हैं, जो विपक्ष में एक मजबूत भूमिका अदा कर रहे हैं, उन लोगों से डरे हुए हैं। इसलिए ये सब काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास में ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी बड़ी बड़ी संस्थानें हैं उन लोग के हाथ में, ठीक है। वे कब किसके घर पे भेजेंगे ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह तय करते हैं। देखिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लोग तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव भ्रष्टाचारी हैं और उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अब बृजभूषण, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनका भी चार्जशीट में नाम आ गया है और अब उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है। लेकिन कल जब महिला पत्रकार, टाइम्स नाउ की पत्रकार जब उनसे सवाल करती हैं और पूछती हैं कि क्या बृजभूषण जी आप इस्तीफा दीजिएगा, तब बृजभूषण जी उस महिला के साथ बदसलूकी करते हैं, उनके माइक को फेंक देते हैं और अपने गाड़ी का गेट लगा देते हैं। तो उसके बाद इस देश में पूरा बवाल होता है और कई लोग ये कहते हैं कि ये तो दिन दहाड़े भाई गुंडाई कर रहे हैं। कल तक तो इनके ऊपर सिर्फ आरोप लगता था कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते थे, लेकिन अब तो ये ऑन कैमरा गुंडाई करते हैं। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हमारे सहयोगी केशव जी हैं। केशव जी, लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव का नाम आया है चार्जशीट में और भारतीय जनता पार्टी के लोग उससे इस्तीफा मांग रहे हैं। तो एक तरफ तेजस्वी यादव का इस्तीफा, दूसरी तरफ बृजभूषण का इस्तीफा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने ही नेता से इस्तीफा क्यों नहीं मांगते? देखिए, राजनीति में ये होता है ना कि आप पार्टी के रूल रेगुलेशन से, पार्टी के संविधान से अलग नहीं हो सकते हैं। अगर आपके पार्टी में कोई आदमी गुंडा है तो आप उसके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में गुंडा है बृजभूषण शरण सिंह, ये हम नहीं कह रहे हैं। उनके ऊपर चार्जशीट दायर हुआ है। देश की पहलवान बेटियां कह रही है, पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर बैठी थी, वो कह रही है। लेकिन उनके अंदर जितने भी विधायक, जितने सांसद हैं, वो सवाल उनसे नहीं करेंगे। ठीक वैसे ही राष्ट्रीय जनता दल में जो विधायक है वे लोग भी तेजस्वी के ऊपर में सवाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पार्टी का रूल रेगुलेशन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात से अब डर गए हैं कि आने वाले समय में होगा क्या। खास करके बिहार की बात करें तो बिहार में 25 में मुख्यमंत्री का चुनाव है, ठीक है। ये लोग इस बात से डरे हैं कि इन लोग के पास में कोई फेस नहीं है। बिहार का मुख्यमंत्री ये किसे बनाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग के पास में कोई एक व्यक्ति है जो बना दे मुख्यमंत्री? किसी को बना ले, ये सबको कहते हैं कि हम बनाएंगे। इससे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे संजय जायसवाल, उनको कहा जा रहा था बिहार के इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सम्राट चौधरी का नाम आया, विजय सिन्हा का नाम आया। उसके बाद में ये लोग को जब दाल नहीं गला तो ये लोग सोचे कि अब क्या करें, तो उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी को तोड़वा दिए। उसके बाद देखा गया तो चिराग पासवान का नाम ले रहे थे लोग, चुनाव में भी 2 जगहों पर लेके गए थे लोग। कुढ़नी, मुजफ्फरपुर का जो कुढ़नी था, गोपालगंज और मोकामा में भी ये लोग लेके गए थे। लेकिन ये लोग को दाल नहीं गल रहा है। ये लोग को एक ना होता है कि कंसेप्ट, एक कोई नई थ्योरी ये लोग के पास नहीं आ पा रहा है। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि चोर कहने पर राहुल गांधी की सदस्यता चली जाती है, तेजस्वी यादव पर एफआईआर हो जाता है। कोई भी नेता जब विपक्ष का होता है और
सरकार पर तंज करता है राजनीतिक रूप से, तो उसकी सजगता अब चली जाती है। लेकिन राहुल गांधी तो अपराधी नहीं थे, तेजस्वी यादव तो ने तंज किया था सरकार पे, उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर हुआ। इस बात का नहीं है, दिक्कत इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी बड़ी बड़ी संस्थानें हैं उन लोग के हाथ में, ठीक है। वे कब किसके घर पे भेजेंगे ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह तय करते हैं। ईडी, सीबीआई, आईटी की रेड किसके घर पर कब पड़ेगी, यहाँ बात अपराध का है। अब सवाल आप अरे हम समझ रहे हैं आप जो कहना चाह रहे हैं कि सदस्यता रद्द हो जाती है, उस हिसाब से अगर रद्द करने की बात कीजिएगा तो आप करिए ना देश के प्रधानमंत्री की सदस्यता को रद्द। आप करिए देश के प्रधानमंत्री की सदस्यता को रद्द। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि बिहार के डीएनए ही खराब है, बिहार के डीएनए नहीं करें, नीतीश कुमार का डीएनए खराब है, उन्होंने कहा था। 15 लाख रुपया हर किसी के खाते में देने की बात कहे थे, 2 करोड़ हर साल नौकरी रोजगार देने की बात कहे थे। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उज्ज्वला योजना के तहत सब किसी के घर में सिलेंडर देने की बात किए और सिलेंडर भी आया, लेकिन उसके बाद किसी की औकात नहीं है कि वो जाकर के सिलेंडर भरवा ले। तो आप करिए ना उनकी सदस्यता को रद्द। आप जुमला देते हैं, आपकी सदस्यता नहीं रद्द होती है। कल तक आप जिसको कह रहे थे कि भ्रष्टाचारी है, दागी है, ये है, वो है, आज उसके साथ में आप गठबंधन में जाकर के उसको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो ये कहीं से गलत थोड़े कह रहे हैं हम। तो आपको क्या लगता है कि ब्रिजभूषण जेल जाएंगे? ब्रिजभूषण जेल जाएंगे? कैसे जाएंगे यार, गजब बात करते हैं। ब्रजभूषण जेल चले क्यों नहीं जाएंगे? जिनके कौन है ब्रिजभूषण? आरएसएस का नाम सुने हैं ना? आरएसएस के सबसे अभी कहा जाए ना तो मोहन भागवत के बाद अगर किसी का नाम आता है तो ब्रजभूषण का नाम आता है। ब्रजभूषण उस समय के नेता है ना, जिस समय में जब बिहार में जब रथ यात्रा, जो पूरे देश में रथ यात्रा चल रहा था ना, तो उस समय वो रथ के सारथी बनकर के घूम रहे थे। ब्रजभूषण के ऊपर में 1-2 मुकदमा है जी। ब्रजभूषण का बेटा ने ये आरोप लगाया, सुने ना, ब्रजभूषण का बेटा रवि ने ये आरोप लगाया कि वो अपने पिता के गन से, लाइसेंसी गन से अपना माथा खोल लिया, मतलब कि अपने आप को मार लिया, सुसाइड कर लिया। वो नोट में लिखा कि मेरे पिता केवल अपने बारे में सोचते हैं, बाल बच्चा के बारे में नहीं सोचते हैं, वो अपने ही फायदा को देखते हैं। तो ब्रजभूषण इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री एक साधारण से सांसद से डर गए, जो कि अपराधी है। वो सांसद नहीं है, कहते हैं कि वो सांसद है ही नहीं। उनको लगता है कि वो सांसद है। वो आरएसएस का नंबर 1 व्यक्ति है, सबसे ज्यादा पैसा देने वाला, जिसके पास चार्टर प्लेन अपना हो। किसके पास है जी पूरे देश में? लेकिन ये, अरे किसके ये पास? देश आरएसएस से तो चलता नहीं है। क्या बात करते हैं? आरएसएस से तो चलता नहीं है। क्या बात करते हैं आप? कोर्ट से चलता है, संविधान से चलता है। अरे आप देखिए ना किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग आरएसएस के बारे में एक शब्द बोल सकते हैं। हाँ। एक शब्द, ये लोग पीएफआई को बैन करा देते हैं, ये लोग आरएसएस को क्यों नहीं बैन कराते हैं? सवाल ये है ना कि पीएफआई को अगर बैन कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग देता है, कहते हैं कि देश को तोड़ने की ट्रेनिंग देता है। आरएसएस क्या करता है? देश को जोड़ने की ट्रेनिंग देता है क्या? आरएसएस में जो लोग, अगर देश आरएसएस से चलता तो राहुल गांधी का फैसला आरएसएस करता, तेजस्वी यादव का फैसला आरएसएस करता, लालू प्रसाद यादव का फैसला आरएसएस करता। जो आरएसएस बिल्कुल अभी जो हो रहा है, चार्जशीट हो रहा है, ये किसके? आरएसएस के कहने पर हो रहा है। हाँ, वो कानूनी तरीके से हो रहा है। नहीं, आरएसएस कहे तो उसके बाद में ये लोग कर रहे हैं। वो तो कानूनी पर कानूनी तो दिखावा है यार। सच्चाई तो यह है कि ब्रजभूषण के ऊपर में आप क्यों नहीं सवाल कर रहे हैं? ब्रजभूषण की सदस्यता रद्द करने में क्या जा रहा है यार? वही तो सवाल है कि क्या जा रहा है? ये किसके डर से? देश के प्रधानमंत्री अडानी अंबानी से थोड़े डरे हैं। अडानी अंबानी से नहीं डरते हैं देश के प्रधानमंत्री, अपने ही विधायक सांसद से। हाँ, ये लोग आरएसएस से डरते हैं। आरएसएस जिस तरह से कहेगा उस तरह से करना होगा। देश के गांधी की जब जन्म दिन होगा, देश की महात्मा गांधी का जब पुण्यतिथि होगा, उस दिन नथुराम गोडसे जिंदाबाद का ट्विटर पर ट्रेंड चल जाता है। ये कौन करा देता है यार? गांधी का नोट लेकर के आप मोबाइल खरीदते हैं, गांधी के देश में रहते हैं, और उसके बाद आप गोडसे का जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, आप सावरकर का पूजा करते हैं। तो ये तो पूछने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। ये लोग डरे हुए इसलिए हैं क्योंकि बिहार में इन लोगों के पास में कोई चेहरा नहीं है, और ये लोग जान रहे हैं कि तेजस्वी यादव अकेला एक व्यक्ति है जो चाहे तो आने वाले समय में अकेले अपने दम पर सरकार बना सकता है। इसलिए ये लोग डरे हैं और तेजस्वी की सदस्यता को रद्द करने की बात कर रहे हैं। और ये लोग डरे इसलिए हैं आरएसएस से कि अगर आरएसएस से हम लोग कुछ भी इधर उधर किए तो हमको जो हार्डकोर हिंदुत्व का वोट मिलता है वो नहीं मिलेगा। आरएसएस एक बार कह देगा वो नहीं मिलेगा। इन लोगों के पास में बस एक ही एजेंडा है। आज देखिए ना, देश के बाहर से एक महिला पाकिस्तान से आ जाती है, प्यार का कोई सही में सीमा और उम्र नहीं होता है, ये मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये सवाल खड़ा करता है ना, एक 27 वर्ष की महिला को एक शब्द भी, पाकिस्तान में रहने के बाद भी एक शब्द भी उसके मुंह से उर्दू शब्द नहीं आ रहा है, उर्दू नहीं बोल रही है, फटाफट अंग्रेजी बोल रही है। उसके साथ साथ वो 4 देश घूम करके आ रही है। देश की रॉ एजेंसी पर सवाल नहीं उठता है, एनआईए पर सवाल नहीं उठता है यार।
क्या हमारे भारत की सुरक्षा व्यवस्था इस तरह की है कि पाकिस्तान का कोई व्यक्ति अगर बिना सऊदी सिटीजनशिप, बिना सिटीजनशिप के, हमको तो लगता है कि ये लोग नौकरी दे देंगे, उस महिला को नौकरी दे देंगे। ये सवाल उठता है, अगर वही काम अगर कोई और व्यक्ति किया होता जिसके नाम के आगे खान, मोहम्मद और अमान मलिक कुछ लगा होता ना, तो आज उसके ऊपर में यूएपीए एक्ट लगा दिया गया होता और कहा जाता कि जिहादी के प्यार कभी कबूल नहीं होगा, ये कह देता लोग। लेकिन दिक्कत इस बात का है कि वो आदमी जिससे वो उसने प्यार किया है उसका नाम सचिन है, वो हिंदू है, इसलिए उसको दिक्कत, हाँ, उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है, उसको नौकरी दे देगा ये लोग। ये सब सोचने वाली बात है, ये 24 की रणनीति है और ये लोग डरे हैं। इसलिए राहुल गांधी टाइप के जो भी लोग हैं, तेजस्वी यादव टाइप के जो लोग हैं, जो विपक्ष में एक मजबूत भूमिका अदा कर रहे हैं, उन लोगों से डरे हुए हैं, इसलिए ये सब काम कर रहे हैं। बाकी इन लोग के पास में कोई विजन वगैरह। चलिए, डर तो इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी डर गए हैं। ये सोचने वाली बात है कि जब एक सांसद जो कि अपराधी हो और सालों से अपराध करता आया हो, जिसने खुद कबूला हो कि हाँ हमने हत्या किया है, और उसके बाद उसके ऊपर यह आरोप लगता है कि उसने महिला पहलवानों के साथ छेड़छानी की है, उसने उसके जिस्मों को गलत तरीके से छुआ है, डराया है, धमकाया है, उसका पीछा किया है, उसके बावजूद वो आदमी चौड़े में घूमता है, पत्रकारों के साथ बदसलूकी करता है, और उसके बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी का नेता है, सत्ताधारी का नेता है। इसलिए डर तो इस देश के प्रधानमंत्री को लग रहा है और गृह मंत्री को लग रहा है। अगर विपक्ष का नेता होता, विपक्ष का कोई साधारण कार्यकर्ता होता, तो शायद अभी वो सलाखों के पीछे होता, या फिर राहुल गांधी जैसा कोई नेता होता तो उसकी सदस्यता पल भर में खत्म हो जाती। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस चीज़ को लेकर, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।